हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अदनान ताहिर। एक मरतबा फिर आपके सामने एक नए रिसर्च टॉपिक के साथ, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक बड़ा सिग्निफिकेंट है और बड़ा टेक्निकल भी है थोड़ा सा, तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज़ सो सिग्निफिकेंट। इफ़ आई वुड लाइक टू टेक बैक टू द फर्स्ट सीरीज़ ऑफ द लेक्चर, जहाँ हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ रिसर्च प्रोसेस। तो आप देखिए, इन द रिसर्च प्रोसेस वी हैव ए रिसर्च क्वेश्चन and then we want to reach the answer of the question, and in between the question and the answer we have the data. तो हमने बात की थी कि रिसर्च प्रोसेस में the most significant element is that of the data, और डेटा जो है that depends on how we have collected the data, from whom we have collected the data. तो जो आपकी स्टडी के पार्टिसिपेंट्स हैं, या आप यूँ समझें कि आपकी स्टडी के रिजल्ट्स जिन सब्जेक्ट्स पर, जिन पार्टिसिपेंट पर, जिस कम्युनिटी पर, जिन लोगों पर आपने जनरलाइज करने हैं, दिस इज़ व्हाट वी से द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। लेट्स से इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द बिगिनिंग इंग्लिश टीचर्स इन पंजाब प्रोविंस, तो अब देखिए, अब जो भी आपकी स्टडी के रिजल्ट्स होंगे, बेसिकली जो भी इनकी यानी फाइंडिंग्स होंगी, दे विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द बिगिनिंग इंग्लिश टीचर्स। तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। लेकिन देखिए, बहुत कम केसेस आपके पास स्टडी में ऐसे होते हैं कि जिसमें आप एंटायर पॉपुलेशन पर एक एक इंडिविजुअल से आपको आप एक्सेस कर सकें। नॉर्मली इट डजंट हैपन। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली वी हैव टू सेलेक्ट अ स्मॉल सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन बिकॉज वी कैन नॉट एक्सेस द एंटायर पॉपुलेशन। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से आपके 1000 की 1000 की पॉपुलेशन है। अब 1000 की पॉपुलेशन को आप डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या, क्योंकि बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट फिजिबल, इट इज़ नॉट वर्केबल, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसमें से एक सैम्पल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैम्पलिंग, और दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। आज मैं आपसे बताऊंगा कि सैम्पलिंग बेसिकली है क्या, और एक अच्छी सैम्पलिंग क्या होती है, और सैम्पलिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपकी सैम्पलिंग जो है, दैट शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पॉपुलेशन, बिकॉज यू वांट टू जनरलाइज योर रिजल्ट्स। अगर लेट से आपकी पॉपुलेशन जो है, आपकी सैम्पलिंग जो है वो आपकी पॉपुलेशन को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो इट मीन्स कि अब आप जो भी आपके फाइंडिंग्स होंगे, जो आपके रिजल्ट्स होंगे, दे विल नॉट बी जनरलाइजेबल। उनको आप पूरी एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ये आप देख सकते हैं कि सामने फिगर में आपके सामने एक बड़ा सर्कल है, और साथ उसके आपको डिफरेंट शेप्स आपको दिखाई देंगी। इसमें एक स्मॉल सर्कल की शेप भी है, स्मॉल स्क्वायर की शेप भी है, स्मॉल रेक्टेंगल की शेप भी है। तो आप देखिएगा कि इसमें जो बाकी जो शेप्स हैं, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, या एक और जो शेप आप देख रहे हैं बैलेंस शेप, तो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द सर्कल। लेकिन जो स्मॉल सर्कल है उसको अगर आप एनलार्ज कर लें तो यू विल सी दैट इट विल बिकम अ बिग सर्कल। तो ये इस फिगर का सिर्फ मकसद ये था कि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ अ ट्रू सैम्पल इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। यानी वो बिल्कुल इसी बड़े सर्कल, ये पॉपुलेशन समझिए, और जो छोटा सर्कल जो है वो उसका सैम्पल है। ये बिल्कुल सेम होने चाहिए। ये अगर सेम होंगे तो देन विल बी सक्सेसफुली रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन, और फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि अपने रिजल्ट्स को, आंसर्स को, फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकते हैं। आइए तो पॉपुलेशन को हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास दो टाइप्स की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या जिसे जनरली हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको हम जनरली नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है, या पॉपुलेशन में से वो सैम्पल होता है कि विच वी सेलेक्ट रैंडमली विदाउट असाइनिंग एनी स्पेसिफिक पर्पस, या कोई और चीज़, किसी किस्म के करैक्टरिस्टिक्स को एट्रीब्यूट किए बगैर, जो कि हम रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से। दिस इज़ व्हाट वी से रैंडम सैम्पलिंग। और रैंडम सैम्पलिंग में आप ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए कि रैंडम सैम्पलिंग जो है वो आप उसमें every participant of the population has the equal chance to be the participant of the study। यानी जितना चांस ए का है उसमें सेलेक्ट होने का, उतने ही चांस बी का है, उतने ही चांस सी का है। तो इसे हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट द रैंडम सैम्पलिंग जो है दैट कैन ट्रूली रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। तो रैंडम सैम्पलिंग को हम फर्दर देखते हैं। रैंडम सैम्पलिंग आपकी 4 टाइप्स की होती है। सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग,
सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। तो आइए मैं क्विकली इन सब का एक ब्रीफ व्यू आपके सामने प्रेजेंट करूं। नंबर 1 इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एज अ पेरेंट फ्रॉम द नेम यू कैन सी दैट सिंपल मीन्स वेरी सिंपल। इस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हम सारे जो इंडिविजुअल या पार्टिसिपेंट्स हैं पॉपुलेशन के हमें नोन होते हैं, हम उन सारों को एक लिस्ट बना लेते हैं और उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी पर्चियाँ बना लेते हैं और देन वी रैंडमली सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट फ्रॉम द लिस्ट दैट वी डू हैव। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मे इंक्लूड राइटिंग ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड पुटिंग इन अ हैट। Selecting the sample from the hat is random and each member of the population has an equal chance of being selected. आपने लोगों के नाम लिख के, पार्टिसिपेंट के नाम लिख के एक हैट में डाल दिए। 100 लोग थे, 100 लोगों में से आपने कोई रैंडमली आपने 10 नेम निकाल लिए। दिस वर्ड वी से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नंबर 2 हम देखें सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। ये भी रैंडम होती है लेकिन इसमें हम रैंडम सैम्पलिंग में जो स्टार्टिंग पॉइंट उसमें हम थोड़ा सा एक सिस्टम बना लेते हैं। दैट्स व्हाई वी से इट इज़ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। देखें इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उसको हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉन पॉपुलेशन है 100 पीपल की, 100 में से हम क्या करेंगे एवरी 10th मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, या जो हमारे पास टोटल नंबर होगा। अब ये एवरी 10th या एवरी 9th या एवरी 7th मैंने ऐसे रैंडम बोल दिया, तो यानी वो 7th भी हो सकता था, एवरी 10th भी हो सकता था, एवरी 5th भी हो सकता था, एवरी 3rd भी हो सकता था। तो ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर जो भी आपके यानी आप एक लिस्ट आपके पास अवेलेबल होगी, 10th नंबर पार्टिसिपेंट, 20th नंबर पार्टिसिपेंट, 30th नंबर पार्टिसिपेंट, 40th एंड सो ऑन। तो दिस वे दैट यू विल मेक द लिस्ट ऑफ द सैंपल। तो दिस इज व्हाट वी से सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। एग्जाम्पल आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 129 पीपल ऑन द पॉपुलेशन लिस्ट, सेलेक्ट अ बिगिनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट एट रैंडम एंड चूज एवरी 10th नेम दैट अपीयर्स ऑन द लिस्ट। If you randomly choose to begin on the name that appears on line 24, you will select for the sample the name that appears on the list 24, 34, 44 and so on. So this is what we say systematic random sampling. थर्ड जो वैसे मैंने देखा है कॉमनली सोशल साइंसेज में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव भी है, और जब आपकी पॉपुलेशन थोड़ी सी बड़ी, और आमतौर पर पॉपुलेशन हमारी साइज़ में ज़्यादा बड़ी होती है और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पॉपुलेशन को डायरेक्टली किसी पर लिख सके, देख सकें। तो थर्ड आपकी जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपनी एंटायर पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में, छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ये सब ग्रुप्स आपके नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, यानी कि इन रियल लाइफ ये ग्रुप इकट्ठे मिक्स होते हैं, लेकिन हम उसको फॉर द पर्पज़ ऑफ आवर डेटा कलेक्शन हम उन मिक्स पॉपुलेशन को हम छोटे छोटे सब ग्रुप्स में अपनी डेटा कलेक्शन के हवाले से डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर के हवाले से हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं अपनी पॉपुलेशन को। सिमिलरली वी कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। हम कहते हैं जी लेस देन 3 GPA एंड मोर देन 3 GPA। इस तरह और सब ग्रुप्स हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन द अर्बैनिटी के अर्बन पार्टिसिपेंट एंड रूरल पार्टिसिपेंट्स। तो मीन टू से कि आपके एंटायर पॉपुलेशन में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, पहले आप अपनी पॉपुलेशन को उन स्मॉल ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, एंड देन फ्रॉम ईच ग्रुप अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन विल टेक द सैंपल रैंडमली। लेट्स से आपके ग्रुप में अगर 40 मेल्स हैं और 60 फीमेल्स हैं, तो प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ये होगी कि आप 40 में से आप 4 जो हैं आप मेल पार्टिसिपेंट्स ले लें और 60 फीमेल में से 6 पार्टिसिपेंट ले लें। तो दैट विल बी वी विल से स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। और ये यूजुअली बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यूज़ भी होती है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। A simple example is if the population being examined is high school students, of which the population is 55% female and 45% male, the population should be listed by gender. The selection process would then include selecting every nth female from the female list until 55% of the list is of female gender. The remaining 45% should be selected from the male list by choosing every nth male. This ensures that the sample is representative of the population in so far as gender is concerned.
तो अब आइए हमारी जो लास्ट कैटेगरी है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, रैंडम सैम्पलिंग की, दिस इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग। देखिए क्लस्टर्स में क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, अगर आपको स्ट्रैटिफाइड आपने समझ लिया तो क्लस्टर समझना इजी है। सिमिलरली हम बिल्कुल वो ग्रुप्स बनाते हैं। अच्छा, ये वो ग्रुप्स हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो रियल लाइफ में भी अलग-अलग लोकेट कर रहे होते हैं, तो हम उनके डिफरेंट क्लस्टर्स बनाते हैं और डिफरेंट सब ग्रुप्स बनाते हैं, और फिर हम उन्हीं ग्रुप्स में से फिर हम पूरे के पूरे ग्रुप को ले लेते हैं। यानी हम उन ग्रुप स्ट्रैटिफाइड में हमने इंडिविजुअल्स को रैंडमली सिलेक्ट किया था, यहाँ पर लेट से हमने 10 ग्रुप्स बनाए, 5 ग्रुप्स बनाए, उनमें से हमने रैंडमली ग्रुप्स को पूरे के पूरे ग्रुप्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो दिस इज व्हाट वी से क्लस्टर सैम्पलिंग। एग्जांपल इसकी आप देख लीजिए। कंसिडर अ सिनेरियो वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग टू सर्वे द परफॉर्मेंस ऑफ स्मार्टफोन्स अक्रॉस जर्मनी। दे कैन डिवाइड द एंटायर कंट्रीज पॉपुलेशन इनटू सिटीज़, ये सिटीज़ जो आपके क्लस्टर्स हो गए, एंड सेलेक्ट फर्दर टाउन्स विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। उनमें से सेकंड लेवल पर आप चले गए, आपने टाउन्स को में डिवाइड कर लिया, एंड ऑल्सो फिल्टर दोज यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस। तो आपने डिफरेंट फिल्टर्स लगा के पूरे पूरे क्लस्टर्स को फिर आपने सर्वे कर लिया। तो ये जो हमने डिस्कस किया है, दिस आर द स्ट्रेटजीज और द टेक्निक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग। अब मैं क्विकली आपके सामने प्रेजेंट करूंगा नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स। नॉन रैंडम सैम्पलिंग कि हमें नीड क्या होती है, हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है। देखें, बहुत सी आपकी स्टडीज़ है जहाँ पर हमने अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं करना होता। वी डोंट नीड टू जनरलाइज आवर रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल आप पायलट स्टडी कर रहे हैं, वहाँ आपको अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो जिनमें सेंसिटिव हैं, जिसमें जो मतलब क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं, मे बी कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं या रिलीजियस क्वेश्चंस हैं जिसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें आप सबसे आप नहीं कर सकते। या कुछ आपकी स्टडीज़ ऐसी हैं जिसमें आप तमाम पार्टिसिपेंट्स से आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, तमाम पार्टिसिपेंट के पास आप जा नहीं सकते। कोई एथिकल कंसिडरेशंस हैं, कुछ सोशल कल्चरल इश्यूज़ हैं, या कुछ आपकी स्टडीज़ हैं जिसमें आप देखते हैं कि तमाम पार्टिसिपेंट आपको ऑनेस्टली आपको आंसर नहीं देंगे। इन शॉर्ट ये वो स्टडीज़ हैं जहाँ पर हम अपनी स्टडीज़ के रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं करते। वी डू नॉट जनरलाइज आवर रिजल्ट्स इफ़ यू गो फॉर नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग, अब आपको समझ आ गया कि आपने इसमें हर पार्टिसिपेंट जो है उसके पास इक्वल चांस नहीं होता कि वो सिलेक्ट होने का। उसकी हम टाइप्स देखते हैं। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी आपकी 4 टाइप्स की हैं: कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड क्वार्टर सैम्पलिंग। पहली सैम्पलिंग जो बड़ी यूज़ की जाती है आमतौर पर कन्वीनियंस एज अपीरेंट फ्रॉम द नेम दैट व्हाट इज़ कन्वीनियंट टू यू। इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस यही है कि जो आपको कन्वीनियंट है, जो आपको ईजी लगती है, जिन तक आप एक्सेस कर सकते हैं, जो डेटा जो पार्टिसिपेंट अवेलेबल हैं, जो पार्टिसिपेंट विलिंग हैं, जो पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, आप उनके पास जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर आप उसको प्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्वीनियंस सैम्पलिंग में इंक्लूड गोइंग टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल मॉल और रेस्टोरेंट्स, and questioning or surveying those people who are available and consent to being questioned. तो ये this is what we say convenience sampling, because जो आपको convenient लगता है डेटा कलेक्ट करना, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड फिर आपके पर्पजिव सैम्पलिंग, दैट इज़ इंपॉर्टेंट और ये नॉर्मली ज़्यादा यूज़ भी होती है। और वेरी पर्टिकुलरली अगर आपको टेक्सचुअल एनालिसिस कर रहे हैं, टेक्स्ट की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो या पार्टिसिपेंट की इंडिविजुअल मेंबर्स की स्टडी कर रहे हैं। पर्पजिव मीन्स कि आप यू डू हैव अ सर्टन पर्पज़ इन योर स्टडी, आपका कोई पर्पज़ है, कोई टारगेट है, तो वो करैक्टरिस्टिक्स जिन पार्टिसिपेंट में मौजूद होती हैं, आप उन पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, उन पार्टिसिपेंट को आप सैम्पलिंग में शामिल करते हैं। यानी वट एवर जो भी पर्पज़ आपका है उसके हिसाब से आप मतलब एक फ़िल्टर लगाते हैं, आप डिलिमिट करते हैं, एंड फिर उन वो करैक्टरिस्टिक जिनमें होती हैं उनसे आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए रिसर्चर वांट्स टू नो स्टूडेंट्स थॉट्स ऑन यूजिंग एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दो स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट टू यूज़ द सिस्टम वुड बी सर्वेड। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम से गो थ्रू हुए होंगे तो वो आपके पार्टिसिपेंट होंगे, वो आपके सैंपल होंगे, उनसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे। स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये वैसे खैर हमारी आमतौर पर जो स्टूडेंट्स की रिसर्चेज होती हैं उसमें कम होते हैं, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। इन सम सिचुएशन वी डोंट नो द पॉपुलेशन
वी डोंट नो वेयर द पॉपुलेशन इज़ लोकेटेड, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम किसी एक ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करते हैं जिसको हम जानते हैं, एंड देन दिस पर्सन रेफर्स टू द अदर पार्टिसिपेंट्स, और फिर इस तरह एक चेंज शुरू हो जाती है। फिर आप उन 2 लोगों के पास जाते हैं, फिर वो 2 आपको आगे 5 लोगों को बताएंगे। तो दिस वे वी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द पीपल थ्रू द चेन। ये सिचुएशंस होती हैं सम टाइम, हम मतलब कुछ आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें मतलब हमें नहीं मालूम होता कि उसको उनका कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अ रिसर्चर वांट्स टू फाइंड यूजेबिलिटी इंजीनियर्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब ड्यू टू कंपनी डाउन साइजिंग। कंपनी की डाउन साइजिंग थी, इंजीनियर्स को फारिग कर देगा। अब इसकी कोई लिस्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। A list of these types of people does not exist, but if the researcher knows someone who has experienced this, that person may know of others and give contact information so that others may be added to the group. तो आप किसी जिसको आप जानते हैं आप उसके पास जाएंगे, वो फिर आपको नेक्स्ट रेफर करेगा, एंड बाय दिस वे यू विल कलेक्ट द डेटा। जो लास्ट हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है वो है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो हमने डिस्कस की स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की तरह ही है। इसमें हम सब ग्रुप्स बनाते हैं, जो हमारे एंटायर पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स बनाएंगे, और फिर उन ग्रुप्स में से जैसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हमने ग्रुप्स में से रैंडमली सेलेक्ट किया, इसी तरह कोटा सैम्पलिंग में हम स्ट्रैटिफाइड ग्रुप्स में से, या जो हम स्ट्रेटा बनाएंगे या स्ट्रेटम हमने डिफरेंट बनाए होंगे, उनमें से हम नॉन रैंडमली या अपने किसी पर्पस के हिसाब से सिलेक्शन को करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी से कोटा सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल, अ सिगरेट कंपनी वांट्स टू फाइंड आउट व्हाट एज ग्रुप प्रिफर्स व्हाट ब्रांड ऑफ सिगरेट्स इन अ पर्टिकुलर सिटी। ही और शी अप्लाइज कोटा ऑन द एज ग्रुप्स। आपने डिफरेंट कोटा बना लिए, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 and 51 plus. From this information, the researcher guesses the smoking trend among the population of the city. So this is what we say quota sampling. So dear friends and fellows and students, today's lecture was very technical, so I think you have liked it. और उम्मीद है कि आप वीडियोस को देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।